बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है यहाँ पे, कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और अल्लाह ताला आप लोग सबको अपने घरों में खुश आबाद रखे और जो बे औलाद हैं उनको औलाद की नेमत से नवाजे और जो हैं बीमार हैं उनको शफ़ा कामिला अता फ़रमाए। और आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी तबीयत में ऊंच नीच तो लगी रहती है, लेकिन अब जो ज़िंदगी के कारोबार हैं वो तो चलते रहते हैं। तो मेरा भी अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ऐसे ही है। आज मैं किचन में आई हूँ, मैं समेटा समेटी ही करने के लिए, कुछ बनाने के लिए नहीं। तो साथ साथ मैंने कहा किचन का काम करती हूँ और साथ साथ आप लोगों से बात भी कर लेते हैं। तो आज जो आज का दिन बड़ा आप समझें बोर सा गुजरा कह लें। बस लेट लेट के गुजर गया। उठ के बैठ गए, ये बच्चों को खाना वाना दे दिया। मैंने आपको बताया था कि रात मैंने बनाई है चने की दाल। तो अभी चने की दाल के साथ फिर दोपहर को मैंने आपको पता कल मैंने बनाई थी चने की दाल को, तो वो रात को रोटियां बना रही थी। और अभी चने की दाल के साथ ये आते हैं बाहर डब्बे, कब कैबिनेट सारी उलट हुई है तो वो सेट होने वाली है। जब एक मैं अलमारी खोलती हूँ तो अलमारी इसके साथ जो है पूरी जो ना डब्बे ठा 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 करके मेरे ऊपर गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इसको मेरी बड़ी बाजी होती है तो वो तो माशाल्लाह मेरी बड़ी इज्जत अफजाई कर देती हैं। तो इसलिए इस टॉपिक को यहीं ख़त्म करते हैं। और आज की वीडियो में मैं कुछ पका नहीं रही हूँ। आज बस कुछ मेरा बनाने का मूड नहीं बन रहा कि कुछ पकाऊँ बनाऊँ। तो अभी मेरा चाय का दिल चाह रहा था, तो मैंने सोचा चले 1 कप चाय बनाती हूँ अपने लिए। आधा कप, बल्कि 1 कप भी नहीं, आधा कप। ये मैंने दिखाया था ना आपको, मैं सोचता हूँ छोटा सा लेके आई थी, इसमें 3 कप चाय की ईज़िली बन जाते हैं। तो इसमें चाय बनाते हैं। बाकी बर्तन हैं पड़े हुए धोने वाले, तो मैं बाद में धोऊंगी। मेरा कुछ करने का दिल नहीं चाह रहा, क्या करूँ। आज ऐसी सुस्ती पड़ी हुई है। हालांकि सुबह सुबह सारे काम अच्छे खासे किए हैं मैंने, लेकिन अभी सुस्ती जो है ना वो पड़ी हुई, दिल नहीं चाह रहा कोई भी काम करने को। बल्कि मैंने कुछ दोपहर का रात का खाने के लिए कुछ बंदा बनाने का, तो मैंने इनको फ़ोन किया था कि मेरी तबीयत नहीं ठीक है। तबीयत नहीं ठीक है, नीयत ठीक नहीं है, कुछ बनाने का दिल नहीं चाह रहा। तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है मेरी, शुक्र अल्लाह ताला का। आज कुछ घर पे बनाने का दिल नहीं है। तो देखें अभी फ़ोन उनका आएगा दुकान से आने से पहले, तो देखें क्या वो कहते हैं, क्या लाने की बात करते हैं। जब मैंने आजमा के देखा होगा, जब मैं इनको बोलती हूँ ना कि मेरा कुछ बनाने का मूड नहीं है, तो ये साहब बहादुर क्या करते हैं कि आते हुए चिकन ले आएंगे या गोश्त ले आएंगे, तो कहेंगे तुम हटो मैं बनाता हूँ कढ़ाई। और कढ़ाई कैसे बनाते हैं, ये नमक डाल दो, मिर्ची डाल दो, लहसुन प्याज टमाटर अदरक वगैरह डाल दो, भुनाई मैं कर लूँगा। जब यार इतने सारे मैं काम कर लूँगी, लहसुन अदरक टमाटर ये वो हर चीज़ में डाल दूँगी, तो टमाटर जो है वो सिर्फ भुनाई के लिए मैं इनको तकलीफ़ दूँ, तो फिर मैं ना वो भुनाई भी खुद ही कर लेती हूँ। तो इसीलिए ना फिर मैं परसों मैंने कहा, जिस दिन मेरी बेटी ने वापस जाता था घर, कि देखिए मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, मेरा नहीं दिल चाह रहा कुछ भी बनाने का, तो आप ऐसे करें कुछ ना बाहर से लें। और इन्होंने पता क्या बाहर से लाए, ये मीट कॉलर से बीफ उठा के लिया है। और मुझे दर्जन से कपड़े उठाने थे, मैं उधर चली गई। तो जब मैं आई हूँ तो मेरी बेटी ने यखनी चढ़ाई हुई, तो कही मामा आप ना पुलाव बना दें। तो मैंने कहा शाबाश है आप पे कि मैंने आपसे कहा। एक मैं बहुत कम कहती हूँ बाज़ार से कुछ लाने के लिए, लेकिन जब मैंने बोल ही दिया तो ये उठा के लिया, गोश्त उठा के लिया कि कोई बात नहीं बच्चियाँ कर लेंगी। तो मरियम मुझे कहती है मामा आप ऐसे करें कि मसाला वगैरह भून दें, सब कुछ करते हैं, तो पानी डाल दें, एकदम डालना चावलों में। तो जो चावल दम पे मैं रख दूँगी। मतलब बेटे जब मैं इतना कुछ कर लूँगी तो पता नहीं क्या दौरा पड़ा, जब मैं इतना कुछ कर लूँगी कि मैं सब कुछ चावल डाल के तो मैं दम पे अपने पास में दम निकलता है, तो वो भी मैं कर लूँगी। तो इस तरह फिर मैंने वो चावल उस दिन पुलाव मैंने बनाया ज़रूर, मेरी तबीयत ठीक थी पर मुझसे खाया नहीं गया, तो बना के मैंने दे दिया बच्चों को। तो ये मेरे हालात हैं। तो अभी भी देखिए मैं भी यही सोच रही हूँ कि क्या लेके आएंगे जो मुझे आके बनाना पड़ेगा। उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं खुद ही कुछ ना कुछ बना लूँ। मेरा बेटा ट्यूशन से आता है तो उससे मैं कुछ सब्ज़ी मंगवाती हूँ, सब्ज़ी मंगवा के वो देखते हैं बना लूँ। अब सब्ज़ी भी इतनी
को समझ नहीं आ रही कि क्या मंगाऊँ, क्या ना मंगाऊँ। इसमें अगर चाय का मूड बहुत देर से बाद शाम की चाय पीने का मूड बन रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं चाय पी लूँ। अब तो नहीं बना रही हूँ, कितनी पी जाएगी, आधा कप बनाऊँगी। आधा कप की फिर भी काफ़ी बन जाती है। दिल में बड़ा बस आज रात का भी हो रहा था, अजीब सा दिन गुजरा, समझ से बाहर है कि इस तरह का दिन क्यों आज गुजरा। तो जब तक चाय को उबाली आती है, थोड़े से बर्तन हो लेते हैं, धोने वाले हैं पड़े हुए। किचन में आओ जब तक साथ साथ माशाल्लाह बहुत सारे काम से लगे जाते हैं। अब जो आते हैं मेरे घर माशाल्लाह, वो मुझे कहते हैं कि जब बच्चियों के दौर में था ना मेरा घर, तो वो ज़्यादा इतना नहीं साफ़ होता था, लेकिन अब मैं अकेली करने वाली हूँ तो मेरा घर ज़्यादा साफ़ रहता है। क्योंकि पहले ये होता था ना कि मुझे ये था कि चलो मरियम कर लेगी, अनीज़ा कर लेगी, दोनों बहनें कभी भी कर लेंगी, तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अभी मुझे ये है कि मैंने ही करना है, तो फिर मैं वो काम जो है ना अपने हाथों हाथ से लेती हूँ। तो वो काम मेरे हाथों हाथ जो है ना वो निपट जाती है, और घर भी साफ़ रहता है, इसमें खिलता रहता है, और किचन की में चूल्हा है, दीवारें हैं, तो मैं हाथों हाथ साफ़ कर लेती हूँ। तो सब इसलिए कहते हैं कि तुम्हारा घर ना वो पहले से बच्चों के जो है ना बच्चियों की होती है पहले, अब ज़्यादा साफ़ रहता है। अच्छा, तो मैंने कभी नोट ही नहीं की ये बात, बस मैं कितना ध्यान में अपने काम लगी रहती। काम सुबह होते हैं तो या फिर शाम को खाना बनाना पड़ता है। दरमियान में जो है दोपहर है वो मेरी बिल्कुल जो गुजरती है फ्री, कोई काम ही नहीं होता, बस टीवी देख लो, नमाज पढ़ लो, और बहुत है तो कोई सिलाई विलाई करने वाली है मेरी, तो वो कर लो। जैसे भी काफ़ी दिनों से मेरी तीन चार ट्राउज़र हैं सिलने वाले, तो वो मैंने सीने हैं, तो बस अभी सी लेती हूँ। कटिंग करके देंगी मेरी जेठानी आंटी मुझे, जो मेरे साथ नीचे रहती है, मेरे साथ रहती हूँ, वो कटिंग करके देंगी मुझे, और सिलाई में खुद शर्ट्स में नहीं है सिलने के लिए, तो मेरा शर्ट्स में पहले लेके आई थी, वो दे दिए, तो जो ट्राउज़र हैं शलवारें हैं वो मैं बाद में लेके आई हूँ, तो फिर चले मैं खुद ही सी लेती हूँ, वही सिलाई कम देनी पड़ेगी ना। हमें ये भी तो सोचना पड़ता है कि सिलाई जो है वो कम दे, जहाँ तक बचत हो सके। कल इंशाल्लाह अल्लाह ताला हर तरफ खैर रखे कि मैं कल करूँगी, तो फिर कल से होंगी इंशाल्लाह ताला। सही है, 1 घंटे की मार है, 1 घंटे में सिल जाएंगे। ये सिलना कोई मुश्किल नहीं है, फटाफट सिल जाएंगे। नमाज के बारे में मेरी बात होती है आप लोगों से, नमाज लाजमी बड़े, नमाज जो है ना उसके जो बगैर ना हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद ही नहीं है अगर हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। तो इसलिए नमाज के बारे में हमेशा मेरी यही आप लोगों से बात होती है कि नमाज जो है ना वो ज़रूर पढ़ें। आप नमाज खुद पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएँ, तो बच्चों को तलकीन करें। जब बच्चे 7 साल की हो जाए तो उनको नमाज का कहना शुरू करें, और जब बच्चे 10 साल की हो जाए तो उनके ऊपर सख्ती करें कि नमाज़ पढ़ने के लिए, क्योंकि हम जो ये माँ बाप का ही फ़र्ज़ है कि अपने बच्चों को नमाज की तलकीन करना, उनकी नमाज की आदत बनाना। तो इसलिए मैं आप लोगों को नमाज का कहती रहती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपने बच्चों को कहना ही पड़ता है कि नमाज़ पढ़ लें, तो वो पढ़ते हैं। हमारी गली है, इसमें ये गली हमारी ना बंद है, इसके आगे हमने गेट लगवाया हुआ है गली के आगे, तो गली हमारी बंद है। तो यहाँ पे तकरीबन 8 बजे के बाद जो हमारी गली की लेडीज़ हैं ना वो वॉक करना शुरू कर देती हैं। तो जब वो वॉक करती हैं, मसला हमें इस घर में आए हुए 6 जुलाई को पूरे 5 साल हो गए, और 6ठा साल लग गया इस यहाँ पे हमें शिफ्ट हो गए इस घर में। तो मैं जब से आई हूँ मैं देखती हूँ कि यहाँ जो हमारी गली की लेडीज़ हैं ना वो वॉक करती हैं, और वॉक के साथ सारी बातें घरेलू बातें होती हैं इधर उधर की,
तो वॉक मैंने उनको मैंने इन 5 सालों में मैंने देखा नहीं कि उनके थोड़ा सी 19-20 का भी ना फ़र्क पड़ा होगा उनकी मोटापे में। तो लेकिन मेरा है कि मेरा जब से मेरी बेटियों की शादी, पहले बड़ी की हुई है फिर छोटी की हुई है, तो उसके बाद जो है ना मेरी जो है मेरा वज़न बहुत ज़्यादा तेज़ी से कम हुआ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से। यानी कि मेरा जब मैं हम लोग इस घर में हैं आज से 5 साल पहले, तो मेरा 75 kg था। तो यानी कि मैं खुद जब चलती फिरती थी मुझे महसूस होता था कि मेरा इतना वेट है, मुझे महसूस होता था अपना इतना बड़ा हुआ। यानी कि मेरा पेट नहीं बढ़ा हुआ था, मेरे बाजू और मेरा मुंह, इतना मोटा मेरा मुंह था। जब मेरी बेटी की इवन की शादी हुई है 2.5 साल पहले, तो मैंने जो अपना सूट सिलवाया था, तो वो मुझे मतलब कि मैंने सिलवा के अपनी फिटिंग वाला सिलवाया, लेकिन सिलवा के भी ना वो मुझे फंस के आ रहा था। तो मेरा बड़ा दिल ख़राब हुआ कि ओहो मैं इतनी मोटी होगी। फिर भी वही बात है कि बात आई गई होगी, मैंने कोई ना ज़हनी टेंशन ले ली कि मेरा जिस्म इतना, मैं मोटी हूँ और मेरे कपड़े नहीं सही आ रहे हैं या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मेरे हस्बैंड ने वो मुझे कहते हैं कि तुम मुझे हर हाल में अच्छी लगती हो, मेकअप करूँ नहीं करूँ, तैयार हूँ नहीं हूँ, खुले कपड़े पहनूँ, जैसा भी कलर पहनूँ। उन्होंने आज तक ना मुझे ये नहीं कहा कि तुम पे ये नहीं अच्छा लग रहा या ये, वो कहेंगे हाँ तुम हर रंग में अच्छी लगती हो। तो बाकी ये कि जहाँ कहीं आना जाना होता है तो बहुत सारे जो हस्बैंड्स होते हैं वो अपनी इतनी तवज्जो नहीं देते हैं बीवियों की ख़ूबसूरती पे कह लें या बीवियों की फ़िटनेस पे। तो लेकिन मेरे हस्बैंड ना, उनको होता है कि अगर मैं मेकअप कर रही हूँ तो वो करेंगे यहाँ से ठीक करो वहाँ से ठीक करो। उनको ये होती है बात टेंशन कि मेरा जो मेकअप है ना वो ना तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो ना बहुत हल्का हो, लाइट से मेकअप वो और पसंद आता है उनको। तो इसीलिए ना फिर मुझे मतलब कितनी टेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब आहिस्ता 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 मैंने कोई डाइटिंग नहीं की, मैंने कोई एक्सरसाइज नहीं की, तो मेरा जो है ना वेट अब 52 हो गया। सब मुझे कहते हैं कि तुम छुपाती है, तुमको टोट के आजमाती, हमें भी नहीं बताती। लेकिन अल्लाह ताला मेरा गवाह है कि मैं कोई टोटका नहीं आजमाती, मैं कोई किसी किस्म की एक्सरसाइज नहीं करती हूँ अपना वेट कम करने के लिए। तो फिर भी मेरा जो वेट है ना वो बहुत हद तक कम हो गया कि मेरे जो कपड़े हैं अब मुझे फ़िटिंग करके पहनने पड़ते हैं, क्योंकि इतने वो खुले हो गए, जैसे बहुत हेल्दी औरत के कपड़े होते हैं, तो मुझे वो ना फिटिंग करके पहनने पड़ते हैं। तो इसलिए मुझे कोई कहता है ना कि तुम क्यों पतली, कैसे पतली हुई, तो मैं कहती हूँ एवं ही, या आप टेंशन लिया करें, मैं उनसे कहती हूँ। तो सारे कहते हैं हम तो बहुत टेंशन में हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि वज़न जब कम करना होता है तो उसके लिए एक्सरसाइज नहीं, बस आप थोड़ा खाने पीने पे कंट्रोल करें अपना। तो मेरा खाने पीने पे खुद कंट्रोल इस तरह होगा कि मेरे पित्ते का ऑपरेशन हुआ, तो जो मैं 2, ढाई 3 रोटियाँ खाती थी ना, वो मेरी रोटियाँ जो है ना वो 1 पे आ गई, आधी पे आ गई। मैं 2-2 दिन भी अक्सर ऐसा होता है कि मैं खाना नहीं खाती हूँ, सिर्फ चाय पी लेती हूँ और बस मेरा पेट भर जाता है। तो इस तरह मेरा वेट बहुत हद तक कम हो गया। जब मैं ये चीज़ मेरी इतनी मोटी डबल ट्रिपल मेरी चिक्स ऐसे बनती थी ऐसे, अब तो ये मुश्किल से बन रही है ना, पहले तो ऑटोमेटिकली खुद ही बन जाती थी। तो इसलिए आज तो बड़ी फजूल सी बातें हो गई हैं फ़िटनेस के ऊपर ही। तो वॉक करनी चाहिए, मुझे भी वॉक करनी चाहिए। तो मैं किसी का मजाक नहीं बना रही हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ करे। कहने का मकसद ये है कि मैं उनको देखती हूँ तो मेरी काफ़ी, जब वो 5 साल से वॉक है लेकिन उन्हें 19-20 का फ़र्क नहीं आया। बस वो अपनी वॉक करती हैं, खाना वगैरह खाने के बाद करती हैं, वल्लाह अलहम्दुलिल्लाह पहले करती हैं, मुझे ये नहीं पता। बहरहाल 8 सवा 8 हमारे गली में लेडीज़ वॉक कर रही होती हैं। मैं ऊपर टेरेस देखती हूँ और उनको हेलो हाय बाय बाय बोलती होती हूँ। तो आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप अभी नमाज के पे पाबंदी लाजमी करें, बच्चों को भी कराएं। और मेरा चैनल होम गार्डनिंग और कुकिंग के नाम से है, इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट्स लाजमी करके बताइएगा कि आपको वीडियो मेरी कैसी लगती है, क्या कमी पेशी है इसमें, मैं क्या इम्प्रूवमेंट ला सकती हूँ या क्या तब्दीली लाऊँ इसके अंदर। तो आपके मशवरों की मुझे ज़रूरत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा मेरा। और जो है ना लाजमी नमाज़ पढ़ें, अल्लाह ताला सबकी दिली ख्वाहिशात पूरी करे, जो परेशानी दूर करे, बे औलादों को औलाद दे, सेहतमंद औलाद दे। और जो हमारी परेशानियाँ सबकी हैं अल्लाह ताला वो दूर करे। सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत दुआएं और सबको अल्लाह हाफिज़। कल फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।